ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 11 नवंबर को काली चौदस यानी कि छोटी दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व है। साथ ही साथ इस दिन शिवरात्रि भी पड़ रही है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। मेरे सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी संपूर्ण विधि समझेंगे कि नरक चतुर्दशी पे हमें कौन कौन से काम को करना चाहिए, कौन से काम को नहीं करना चाहिए। जैसे कि कितने दीपक लगाने होंगे, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन से टाइम पे होगा, जो चौमुखी दीपक एक बार गुरुजी ने बताया था कथा में पूजन करने के लिए, वो हमें कहाँ पे लगाना होगा, और शिवरात्रि भी पड़ रही है तो कुछ और विशेष उपाय की बात भी करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुभ मुहूर्त जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि कितने दीपक हमें लगाने चाहिए, ठीक है। देखो, नरक चतुर्दशी का पर्व है, काली चौदस का ही रात है। इस दिन मिनिमम 14 दीपक यानी कम से कम 14 दीपक लगाने होंगे। 14 दीपक कहाँ कहाँ पे लगाने हैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, है ना। अब 14 दीपक सिर्फ गिन के नहीं लगाने हैं, ये तो 14 आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा जितने ज़्यादा दीपक आप लगा सकते हो, 11, 21, 22, है ना, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगा सकते हैं, लेकिन ये जो 14 दीपक मैंने एक्स्ट्रा बताए थे वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। 14 दीपक की बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो 14 दीपक होंगे उनमें से एक दीपक तो कम से कम महादेव की चौखट पे लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि ये हमारे कौन है, महादेव हैं। इन्हीं की तो हम पूजन करते हैं डेली, तो इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक दीपक इनके पास में घी का दिया, गोल बत्ती का हमेशा लगाना ही लगाना, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि जो पूजन का शुभ मुहूर्त है नरक चतुर्दशी पे, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है भैया कौन से टाइम पे होगा, है ना। देखो, कलर चेंज कर लो ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें दिखाई दें, समझ में भी आए। हमेशा पूजन कब करना चाहिए, प्रदोष काल में करना चाहिए। कब करना चाहिए, प्रदोष काल में, जिस टाइम पे सूरज डूब रहा हो। तो उस टाइम का जो समय है वो पूजन का समय है। 5:32 से स्टार्ट हो जाएगी नरक चतुर्दशी की पूजन, और कब तक रहेगी, 7:38 तक रहेगी, है ना। इसके बीच में अगर कोई भी आप पूजन पाठ करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है। समय भी आपको समझ में आएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, बात कर ली है। अब बात करते हैं कि भैया जो गुरुजी ने चौमुखी दीपक की बात की थी वो हमें कहाँ कहाँ पे लगाने होंगे, ठीक है। इसी की बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पे चौमुखी दीपक दिख रहा होगा। तो गुरुजी ने बोला था एक चौमुखी दीपक, ठीक है। आपको 2 चौमुखी दीपक लेना होगा। दूसरा कहाँ पे लगाना है अभी आपको समझा रहा हूँ। आपको कितने लेने हैं, 2 चौमुखी दीपक लेने होंगे, और दोनों आटे के दिए होने चाहिए, जैसा कि देखो हाथों में है। और इसी तरीके से लंबी बत्ती आपको इनमें लगा लेनी, ठीक है। लगा लिया, और दोनों दीपक में, एक दीपक में डालोगे तेल, चाहे तो सरसों का तेल डालना या फिर तिल का तेल, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। और दूसरा जो आपको लेना होगा वो लेना होगा, उसमें घी भरना होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे दोनों दीपक लगाने हैं समझेंगे। जिस जगह पे आपने माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजन अर्चना आराधना की है, ठीक है, माता लक्ष्मी के राइट साइड में, आपका राइट नहीं, माता लक्ष्मी के राइट साइड में जो आपने तेल भरा हुआ है, घी का मतलब सॉरी, चौमुखी दीपक में जो आपने तेल भरा हुआ है वो माता लक्ष्मी के राइट साइड में आपको लगाना होगा, ठीक है। पहला बात समझ में आ गया चौमुखी दीपक का। जो दूसरा चौमुखी दीपक होगा वो लेकर के जाओगे, जो आपके घर का मेन गेट होता है वहाँ पे उस चौमुखी दीपक को लगाओगे। लेकिन जब मेन गेट पे लगाओगे तो उस चौमुखी दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल ज़रूर रखेंगे, अनाज का दाना ज़रूर रखेंगे। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी का वास, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बहुत जल्दी होता है। माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठती नहीं है। तो इस तरीके से 2 चौमुखी दीपक हमें लगाने ही लगाने हैं। बाकी विधि कैसे करनी है इसकी मैंने 20 मिनट की एक अलग सी वीडियो बना रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों ने वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखी होगी, जो कि पूज्य गुरुजी ने 5 दिवसीय पूजन विधि बताया था। मैंने उन 5 दिनों को एक वीडियो में मर्ज कर दिया है। मुझे उम्मीद है सबने देख ली होगी, नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे चौमुखी दीपक की बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया शिवरात्रि भी है, इसकी हम पूजन कैसे करेंगे। तो काली चौदस पे शिवरात्रि पड़ रही है, तो हम लोग कुछ उपाय जो मासिक शिवरात्रि पे करने वाले होते हैं वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना होगा, ठीक है।
चलो, तो पहले उपाय में सबसे पहले ये समझना है कि भैया इस उपाय को हम करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में किसी का रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेके हो, भाई बहन में लड़ाइयाँ हो रही हों, है ना, माता पिता में लड़ाइयाँ हो रही हो, किसी में बहुत क्लेश होता है, घर में एकता बिल्कुल भी नहीं है ना, इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो 7 बेलपत्र इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे। कितने? 7 बेलपत्र। देखो, छोटी दीपावली के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, इससे सुंदर संयोग, इससे सुंदर दिन आपके लिए होगा ही नहीं इस उपाय को करने का, ठीक है। तो 7 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ हरा मूंग लेना है। ये दाल नहीं लेनी है, हरा वाला मूंग खड़ा खड़ा लेना, ठीक है। इसको क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना और इस हरे मूंग को इसमें भर देना। हरे मूंग के ऊपर जो आपने लिया हुआ है बेलपत्र, उन 7 बेलपत्र को आपको यहाँ पे रखना होगा। इस कटोरी को लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के मंदिर में जाना, और मंदिर में पहुँच करके सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो नंदी बाबा के उठे पैर के पास में उस मूंग की कटोरी को जिसमें आपने बेलपत्र रखा है उसको वहीं पे समर्पित करना। नंदी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे घर में ये इंसान है, बहुत लड़ाई करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बहुत अकड़ता है, जो भी आपको कहना हो कह लेना। और उसके बाद इस कटोरी को फिर यहाँ से उठाना, ठीक है। उठाने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपने साथ घर से 1 लोटा तांबे का लोटा ले जाना जिसमें जल भरा हुआ हो। आपके पास में 7 बेलपत्र है मूंग की कटोरी में, उनमें से एक एक बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। कौन से महादेव का नाम लेके, अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र उसी मूंग की कटोरी से उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, ठीक है। जब 7 बेलपत्र समर्पित हो जाए, उस मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग पे कटोरी को एक बार धीरे से टच कराना। टच कराने के बाद उसको लेके चले जाना बाहर, और आपके घर के आसपास कोई भी नंदी बाबा, कोई भी बैल आते हो, उनको आपको उस मूंग की कटोरी के जो भी दाल होंगे उसमें गुड़ वगैरह डाल करके, दाल नहीं मतलब जो मूंग है आपके पास में कटोरी में, उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह मिला करके उनको खिला देना। आपके घर में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, जो एकता आपके घर में नहीं है, बहुत परेशान चल रहे हो ना, वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो करके देखिएगा इस उपाय को, प्यारा सा है, सुंदर सा उपाय है, आपके पूरे परिवार को बांध करके रखेगा, है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो, एक और उपाय की बात कर लेते हैं जो कि हमें इस मासिक शिवरात्रि पे ज़रूर करनी चाहिए। देखो ये दूसरा उपाय है। अब इस उपाय को करने के सबसे पहले फ़ायदे समझो कि आपके घर में अगर निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, मतलब पूरा घर डिस्टर्ब हुआ पड़ा है ना, तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। कोई सा भी पीला चंदन ले लो और इसको छोटी सी कटोरी में लेना, पीले चंदन का एक पेस्ट बनाना, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करोगे, उसको लेके जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। कहाँ कहाँ पे उस पीले चंदन को लगाना है, मेरी बात ध्यान से समझना और नोट करते हुए चलना। छोटी दीपावली पे मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इससे सुंदर दिन क्या ही लोगे उपाय करने का, है ना, तो समझेंगे। सबसे पहले उस चंदन की जो बिंदी होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके, एक बिंदी हो गई। दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे लगाएंगे, ठीक है। तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगाना होगा। जो चौथी बिंदी लगाओगे, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ के हस्त कमल पे आपको लगानी होगी चौथी बिंदी। जो 5वीं बिंदी लगाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी होगी 5वीं बिंदी। 5 बिंदी हो गई है। जो 6वीं बिंदी लगाओगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो एक मटका लटका हुआ होता है, कलश होता है जिसमें महादेव की 5 बेटियां होती हैं, जिसमें से बूंद टपकता है, उस कलश पे एक बिंदी लगाओगे, जो 6वीं बिंदी होगी, ठीक है। 6 बिंदी हो गई है। जो 7वीं बिंदी लगानी होगी, जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आओगे तो नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको 7वीं बिंदी लगानी होगी, ठीक है। जो 7वीं बिंदी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में लगाना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगाना। वहाँ पे लगाने के बाद नंदेश्वर महादेव से नाम लेना और वहाँ पे प्रार्थना करना कि हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, आप इसको सुधार दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। जो नंदी बाबा के ऊपर आपने ज़्यादा मात्रा में पीला चंदन लगाया है, वहाँ से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीला चंदन निकाल लेना। और जब पूजन करके आप अपने घर पर जाना तो आप अपने घर के मेन गेट पर उसकी बस एक छोटी सी बिंदी लगा देना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी
एनर्जी होगी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जो बीमारी वाली ऊर्जा होगी, वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी और जो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने पूजन विधि को भी समझा कि हमें कहाँ पे कैसे कितने दीपक लगाने हैं, चौमुखी दीपक क्या है, कैसे लगाने हैं, साथ ही साथ शिवरात्रि पे करने वाले 2 उपाय की बात भी हमने कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।